हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट के ऊपर है। जब हम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते हैं तो उसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहेगा, ये एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव है, कौन से मसल को टारगेट करने के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है और कब करना चाहिए आपको, इसका शेड्यूल क्या रहेगा। ओके, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो जो नॉर्मल डेडलिफ्ट है और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है, इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये आइसोलेशन मूवमेंट है और वो कंपाउंड मूवमेंट है। जब हम रेगुलर डेडलिफ्ट करते हैं ये वाली, ओके, तो इसमें क्या हो रहा, दोनों जॉइंट काम करते हैं, घुटने का जॉइंट और हिप जॉइंट साथ में साइमल्टेनियसली इक्वली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, लाइक ऐसा वाला। जब हम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, घुटने का जॉइंट है ना वो लॉक रहेगा, सिर्फ हिप जॉइंट जो है उसका मूवमेंट हम कराते हैं ऐसा वाला। ओके, अभी देखिए ये एक्सरसाइज किस पर्पज से की जाती है, उसमें दो तीन चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोग जो ये एक्सरसाइज करते हैं इसमें एक तो ये कि जब हम ये वाला एक्सरसाइज ऐसे मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस फील होता है। उसका रीज़न क्या है कि जब हम ये पोस्टीरियर चेन को स्ट्रेच करते हैं, आपका हैमस्ट्रिंग का, लोअर बैक का जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो देखो बिना ही वेट के, आप ये डेडलिफ्ट नहीं भी कर रहे हैं तो बिना ही वेट के आपको हैमस्ट्रिंग में जो है ना ये स्ट्रेचिंग फील होएगा। तो जब हम एक्सरसाइज ये वाला करते हैं ऐसा तो वो खींचता है, इसके लिए हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्पेशली हैमस्ट्रिंग के लिए। लेकिन ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग को टारगेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप जॉइंट एक्शन देखिए, मूवमेंट क्या हो रहा है। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा हिप का जॉइंट में मूवमेंट हो रहा है, हिप का एक्सटेंशन हो रहा है। ओके, तो अगर समझो मेरा बॉडी ऐसा है, अभी मेरे हिप को वेट के साथ ऊपर लाने के लिए, ये अपर बॉडी को ऊपर खींचने के लिए जो मेन मसल है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूट्स जो है उसका काम है हिप को एक्सटेंड करना, हिप को ऊपर की तरफ खींचना जॉइंट को। ओके, और हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप जो है वो हमेशा इसको असिस्ट करेगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल में जो है ये जो ग्रुप है इसमें 4 मसल हैं, उसमें से एक मसल है, ठीक है, बाइसेप फेमोरिस का छोटा जो हेड है वो यहाँ पूरा कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक हेड, एक मसल छोटा है, 3 मसल क्रॉस है, तो इसीलिए वो हमेशा असिस्ट करेगा, प्राइम मूवर के जैसा काम नहीं करेगा, मेन मसल के जैसा काम नहीं करेगा। ओके, तो जब भी मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ मेरा ग्लूटियस मैक्सिमस काम कर रहा है, ये हैमस्ट्रिंग हमेशा असिस्ट कर रहा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करूँ, तो मैं जब भी ये मूवमेंट करूँगा तो ये मैं ग्लूटियस मैक्सिमस को जंप करा के डायरेक्ट इसको टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका काम ही है जो है प्राइम मूवर का नहीं है, ये हमेशा ग्लूट्स को असिस्ट करता है। तो चाहे मैं ऐसे डेडलिफ्ट करूँ, चाहे मैं ऐसा ये स्टिफ लेग वाला डेडलिफ्ट करूँ, कोई भी एक डेडलिफ्ट कर रहा हूँ मेरा हिप जॉइंट काम कर, हिप जॉइंट का जो मेन फंक्शन है वो ग्लूट्स कराता और ये हैमस्ट्रिंग असिस्ट कराएगा। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइज जो है हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल को ट्रेन करने के लिए, तो ये ऐसा नहीं है। ओके, पहला मिथ ये है। दूसरा ये कि लगता है ज़्यादा इफेक्टिव, तो मैंने रीजन बताया कि क्यों ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच होता है, स्ट्रेचिंग फील होता है, और स्ट्रेचिंग में हैमस्ट्रिंग मसल ज़्यादा खींचता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टिफनेस जो रहता है हैमस्ट्रिंग मसल के साथ में जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी वजह से वो सा फील होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज इतना इफेक्टिव नहीं है, हमको ये एक्सरसाइज अपने नॉर्मल रूटीन में ऐड नहीं करना चाहिए। कभी कर सकते हैं आप, जैसे महीने 2 महीने में एक आध बार आपको करना है तो इस सिचुएशन में आप ऐसा सीखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज इतना इफेक्टिव नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। तो आप ये एक्सरसाइज स्किप करके इसकी बजाय दूसरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो आपके ग्लूट्स को बहुत ही हेवी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज आपको सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, ये कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें मैं ज़्यादा वेट ले सकता हूँ, मेरे जॉइंट शेप हैं, कनेक्टिव टिश्यू शेप हैं, तो मैं इसमें ग्लूट्स को अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ। या फिर मैं रेगुलर डेडलिफ्ट कर रहा हूँ ये वाला, तो इसमें भी एक से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कंपाउंड मूवमेंट है, स्ट्रक्चरल पावरफुल मूवमेंट है, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट है। तो अगर हमारे पास एक से एक एक्सरसाइज हैं अच्छे, लंजेज हो गया, स्टेप अप हो गया, ये सारी एक्सरसाइज जो है ग्लूट्स को टारगेट करती है, तो फिर ये एक्सरसाइज हम करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए आपको ये एक्सरसाइज स्किप करना है। कब करना चाहिए एक्सरसाइज?
कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे समझो आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है, नी जॉइंट में कुछ इंजरी हो गया, कुछ भी, या पेन हो रहा है, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, जो भी रीजन है उसकी वजह से अगर आपको लगता है कि आपके घुटने के जॉइंट में पेन हो रहा है या कोई इंजरी है, तो उस सिचुएशन में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी जॉइंट प्रॉब्लम होएगा, घुटने के जॉइंट में समझो प्रॉब्लम है, तो ना हम स्क्वाट कर पाते हैं, ना ही हम रेगुलर डेडलिफ्ट कर पाते हैं। तो अगर मेरे को समझो मेरे घुटने की जॉइंट में प्रॉब्लम है और मेरे को फिर भी ग्लूट्स को ट्रेन करना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट चूज करूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये मूवमेंट हो रहा, राइट। तो मैं बिना घुटने के जॉइंट को यूज किए भी मैं अपने ग्लूट्स को टारगेट कर रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज ऐसी कंडीशन में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एल्बो में प्रॉब्लम है, एल्बो में कुछ भी पेन हो रहा है या जॉइंट का इशू है, मैं अपना एल्बो फोल्ड ही नहीं कर सकता, फिर भी मेरे को अपना बैक ट्रेन करना है, चेस्ट ट्रेन करना, तो मैं क्या करूँगा, चेस्ट के लिए या आइसोलेशन मूवमेंट लूँगा, फ्लाई वाला। तो इसमें बिना एल्बो को यूज किए मैं ये कर रहा हूँ। अगर मेरे को बैक करना तो मैं स्ट्रेट आर्म पुल डाउन लूँगा, ये वाला। इसमें क्या हो रहा है, बिना एल्बो को यूज किए भी मैं पुल कर पा रहा हूँ, लेटिसिमस डोर्सी मसल काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप अपना बिना जॉइंट यूज किए उस मसल को टारगेट करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। तो सिर्फ कंडीशनल मूवमेंट में ही ये एक्सरसाइज इफेक्टिव है, अदरवाइज आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें मसल वही काम कर रहे हैं लेकिन इतने इफेक्टिवनेस के नहीं, इतना इंटेंसिटी नहीं बढ़ा सकते। और जितने भी आइसोलेशन मूवमेंट है, जहाँ एक सिंगल जॉइंट काम करता है, वहाँ पे आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो बोन और मसल को जोड़ता है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड आता है। इसलिए बाद में जॉइंट पेन होता है हाई इंटेंसिटी में, क्योंकि वो एक ही कनेक्टिव टिश्यू पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा। जब हम कंपाउंड मूवमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जॉइंट्स में, तो वो स्मूथली फंक्शन करता है। अंडरस्टैंड। तो कंपाउंड मूवमेंट इसलिए ज़्यादा सेफ है। दूसरा, ये फंक्शनल मूवमेंट भी होता है। जब आप कोई भी एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट में करते हैं तो वो ज़्यादा फंक्शनल होता है, क्योंकि हम डेली रूटीन में कोई भी टास्क करते हैं तो उसमें मसल ग्रुप साथ में मिल के मूव करता है। चाहे आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, किसी चीज़ को धक्का मारे, खींच रहे हैं, बहुत सारे जॉइंट एक साथ में मिल के काम करते हैं। कहीं पे भी सिंगल जॉइंट का रेयरली कोई यूज होता होगा पर्टिकुलर मूवमेंट में। इसलिए ये इतना फंक्शनल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। यही रीज़न है कि आपको स्टिफ लेग डेडलिफ्ट नहीं करना। इसमें बहुत सारे लोग डंबल से भी करते हैं, प्लेट से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप वेट कोई भी लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मसल को नहीं मालूम है कि आपके हाथ में क्या वेट है। मसल को सिर्फ इंटेंसिटी समझ में आता है कि उस पर कितना लोड आ रहा है, ओके। पर ये एक्सरसाइज आपको नहीं करना। अब हम ये देखते हैं कि अगर आप ये एक्सरसाइज ऐड कर रहे हैं कभी कभार करने के लिए, तो उसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहेगा वो हमको सीखना है। तो नॉर्मल डेडलिफ्ट जो करते हैं उसकी फॉर्म में इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। सेम स्टांस रहेगा, शोल्डर विथ स्टांस रहेगा, और सेम ग्रिप, क्रॉस ग्रिप पकड़ना आपको। जब भी आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जहाँ पे आपके हाथ को ऐसा पुल नहीं करना, एल्बो जॉइंट यूज नहीं करना है, हाथ जो है एज ए हुक काम करेगा, होल्डिंग का काम करेगा, वहाँ पे हमेशा क्रॉस ग्रिप की आदत डालें। क्योंकि क्रॉस ग्रिप जो है मजबूत ग्रिप होता है, जल्दी बाहर छूटेगा नहीं, वेट छूटेगा नहीं, चाहे आपने कोई भी पकड़ा वेट तो। क्योंकि कैसा रहता है, देखो ये मैंने मुट्ठी बंद किया, अब ये मुट्ठी हेवी वेट क्या करेगा, बारबेल ऐसा रोल होके इसको खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैंने क्रॉस पकड़ा है तो इधर बारबेल इधर रोल होने की कोशिश करेगा, इधर बारबेल इधर रोल होने की, क्रॉस में जाएगा तो क्या होगा, लॉक हो जाएगा, तो जल्दी ग्रिप छूटेगा नहीं। अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं तो हेवी वेट मेरा मुट्ठी खोलने की कोशिश करेगा, बारबेल आउट की तरफ रोल होएगा। अगर मैं ऐसा पकड़ता हूं तो पीछे की तरफ रोल होएगा। लेकिन मैं क्रॉस पकड़ता हूं तो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हैं। इसलिए आपको क्रॉस ग्रिप पकड़ना है, शोल्डर विथ स्टांस रखना है जब भी आप नीचे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेट को जो है ना इस लाइन में, एकदम लाइन में आपको नीचे उतारना। तो जब भी ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्या करना, हिप को पीछे की तरफ धक्का मार के नीचे जाना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसा मूवमेंट करेंगे तो देखो, मेरा हाथ यहाँ पे, जैसे मैं बेंड करता हूँ बॉडी को, मेरे हाथ यहाँ इतने आगे जाते हैं, मतलब मेरा वेट कहाँ आ रहा है, इस लाइन में। मेरा पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो है बॉडी का वो यहाँ पे है। ये मेरा बेस ऑफ सपोर्ट है, मतलब जिस बॉक्स में मैं खड़ा हूँ उसके एकदम बीच में अगर वेट आ रहा है तो मेरी बॉडी को स्टेबिलिटी मिलेगा। अगर समझो मेरा जो ये एरिया जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इससे बाहर अगर कोई भी वेट जा रहा है, मैं जिस वेट को पकड़ के रखा हूँ वो वेट अगर इससे बाहर जा रहा है तो ये वेट मेरे को उधर पुल करने की कोशिश करेगा, मेरा बैलेंस गड़बड़ कर देगा। समझो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ
और यहाँ से कोई चीज़ उठा रहा हूँ तो इजी, लेकिन इतनी दूर से मैं उठाऊंगा और हेवी है तो वो वेट ही मेरे को उधर खींच लेगा। तो ये जो बेस ऑफ सपोर्ट है, इसके सेंटर में जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट हमारी बॉडी का जो वेट का सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट के जितना पास में आएगा वेट उतना ही स्टेबिलिटी देगा। इसलिए जब भी आप ये वेट जैसे नीचे उतार रहे हैं डेडलिफ्ट में, तो ये कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो एकदम लेग्स के पास में आप इसको नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो जब ये डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो हिप को पीछे धक्का मारेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी ऐसे फोल्ड हो जाएगा, हिप को पीछे धक्का मारेंगे तो, लेकिन डायरेक्ट ऐसा बेंड करेंगे तो दूर जाएगा। तो बारबेल और पैर लेग्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो चलिए अभी हम सामने से और साइड से दोनों करते हैं, दो रिपीटेशन। इतना सा आपको स्टांस रखना है, ये नॉर्मल ग्रिप है, ओके, और ये है क्रॉस ग्रिप, ठीक है। अभी इसमें आपको ऐसा पकड़ के, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ब्रीदिंग लेना है आपको, इनहेल करेंगे, पूरा नीचे जाना है, ऐसा हिप को पीछे धक्का मार के घुटना लॉक करके पूरा नीचे तक बिना पोस्चर गड़बड़ किए। कितना नीचे जाना है? जब तक आपको लगे कि आपका स्टिफनेस की वजह से बैक राउंड नहीं हो रहा है। अगर जितना फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा ना आपका पोस्टीरियर चेन में, लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग में जितना फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा उतना ही आप वेट को ज़्यादा नीचे ले जा सकते हैं, इतना, ओके। फिर से आपको सीधा ऊपर लाना है, एकदम ऐसा कोलैप्स नहीं कराना है, अंडर कंट्रोल वेट नीचे जाएगा धीरे धीरे धीरे, एकदम पैर के पास में आपको जहाँ पे हम शू लेस बांधते हैं वहाँ तक आपको उसी लाइन में नीचे उतारना है, ओके। और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे इनहेल करेंगे, इनहेल, गो डाउन, कम अप, देन एक्सहेल, अगेन इनहेल, गो डाउन, अप, एक्सहेल। घुटने को एकदम ऐसा लॉक नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे तो भी चलेगा, ओके, इतना सा, लेकिन एकदम ऐसा लॉक करके उससे क्या ज़्यादा स्टिफ हो जाता है पीछे की तरफ, तो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता। अभी हम यही सेम साइड वेज करते हैं, ठीक है। सेम ग्रिप साइड से देखेंगे तो आपको इजी रहेगा, दिखेगा इसी पोजीशन में। बैक को ऐसा राउंड नहीं करना है, ओके, एकदम स्ट्रेट रखेंगे, जितना आपका स्ट्रेंथ है उतना ही आपको वेट लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ओके। और लोअर बैक में पेन है, प्रॉब्लम है, तो ये एक्सरसाइज अवॉइड करने की कोशिश करिए, ओके। ऐसा इनहेल करेंगे पहले, एंड डाउन डाउन, पास में एकदम उतारेंगे, ऐसा दूर नहीं जाएगा वेट, ओके। और फिर वापस ऊपर, धीरे से नीचे, अप, देन एक्सहेल, अगेन इनहेल, डाउन, अप, देन एक्सहेल, ओके। ब्रीदिंग, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको ब्रीदिंग स्विच करना है, पहले सांस लेना है, रिपीटेशन खत्म करना, फिर सांस छोड़ना। फर्स्ट इनहेल, ब्रीदिंग लिया, एयर ब्लॉक किया, फिर रिपीटेशन खत्म किया, फिर सांस छोड़ना, फिर से टाइम लेना प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए। पूरा डीप इनहेल करने के लिए, डीप सांस लेने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना, 5 सेकंड 10 सेकंड, उसके बाद दूसरा रिपीटेशन स्टार्ट करना है। आई साइट फिक्स रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ये सेट कर रहे हैं, आप ऐसे न्यूट्रल पोजीशन में रखिए नेक को, और ऐसा देखिए, नेक को एक्सटेंड नहीं करना। बहुत सारे लोग जब डेडलिफ्ट या स्क्वाट करते हैं तो एकदम ऐसा ऐसा खींचते हैं, नेक को ऐसा ऐसा खींचते हैं, सो उससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अपना जो टंग है वो विंड पाइप को पीछे की तरफ दबाएगा। तो देखो ऐसा करके आप सांस लेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन ये न्यूट्रल पोजीशन है, यहाँ पे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको नेक को हमेशा न्यूट्रल रखना, जिधर आपका टोर्सो जा रहा है उसके साथ में नेक का मूवमेंट होना चाहिए। तो अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेडलिफ्ट कोई भी कर रहे हैं, इस एंगल पे अगर आप देखते हैं ऐसा, तो नेक में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा और इजीली ब्रीदिंग कर पाएंगे। ब्रीदिंग भी जरूरी है। ग्रिप टाइट पकड़ना है, लाइट वेट ले रहे हैं या हैवी वेट ले रहे हैं, ओके, टाइट ग्रिप पकड़ना है। 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग, ग्रिप एंड आई साइट। ब्रीदिंग, ग्रिपिंग एंड आई साइट। देखना सामने, नज़र हटनी नहीं चाहिए इधर उधर, कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स कर लीजिए, उधर ही देखना जब तक सेट खत्म नहीं हो जाए। ग्रिपिंग टाइट, ओके, और ब्रीदिंग प्रॉपर लेना है आपको। और स्टांस जो है वो शोल्डर विथ स्टांस आपको रखना है। बहुत नेरो स्टांस अगर आपने किया तो जब आप नीचे जा रहे हैं तो पैर ऐसा घुटना आउटवर्ड हो जाएगा, ऐसा ट्विस्ट होने लगेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा नेरो स्टांस ले लिया। ज़्यादा वाइड स्टांस लिया तो क्या होगा, ऐसा होने लगेगा, इनवर्ड ट्विस्टिंग होएगा घुटने के जॉइंट में यहाँ पे। तो अगर आप ऐसा पैरेलल रखेंगे तो प्रॉपर जाएगा, और स्टिफनेस नहीं रहेगा तो ये एकदम नीचे उतरेगा। तो आपको क्या करना है, घुटने को आगे फ्लेक्स नहीं करना, ऐसा घुटना सीधा रखिए, फिर आपको धीरे से नीचे उतारना। जितना घुटना आगे धक्का मारेंगे उतना ही फॉर्म गड़बड़ होगा, क्योंकि ये यहाँ जाएगा तो जो वेट यहाँ उतरना चाहिए था नीचे,
उसके बीच में घुटने का जॉइंट आ रहा तो क्या होगा, फिर हम वेट को ऐसा ले जाके ऐसा ले जा रहे हैं, मतलब वेट का पाथवे चेंज हो रहा है, जबकि वेट जाना चाहिए एकदम 90 डिग्री। उसके लिए घुटना पीछे रखना है, हिप जॉइंट को पीछे पुश करना है, ताकि वेट जो है सीधा नीचे उतर जाएगा। ओके, तो ये है हमारा स्टिप लेग डेडलिफ्ट। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है, कभी कभार कर सकते हैं, या जॉइंट में प्रॉब्लम है घुटने की जॉइंट में तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही फैंसी वर्कआउट है, इसमें लोग या तो अपना पोस्चर दिखाएंगे या फिर अपना वो फीलिंग के चक्कर में कि बहुत इफेक्टिव लग रहा है इसलिए वो लोग करेंगे। पर ये एक्सरसाइज ना तो ग्लूट्स के लिए है इफेक्टिव और ना ही कोई हैमस्ट्रिंग के लिए है, जो भी ट्रेंड में लोगों को लगता है कि ये स्टिप लेग के ग्लूट्स अच्छा होगा, डेडलिफ्ट अच्छा होगा, नहीं है। ओके, इसलिए अपना जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उससे अपना प्रोग्राम में ऐड करिए। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।